जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आपकी गुरु माँ फिर से आ गई है आपके पास। 15 से लेकर के 21 जनवरी के बीच में क्या क्या आपके साथ होने वाला है, सब कुछ जानेंगे। इन 7 दिनों की भविष्यवाणी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ये राशिफल आपको चंद्र राशि के अनुसार देखना है। मान लीजिए कोई चीज आपसे मैच नहीं कर रही है तो पहले तो अपनी सही राशि देखिए। जो जन्म कुंडली के हिसाब से चंद्र राशि होती है, मून साइन होता है, उस पर ये बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। केवल ज्योतिष की गणना ही नहीं, मेरे प्रभु मेरे इष्ट भगवान श्री शनिदेव की कृपा से जो भी आभास मुझे आता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप ही लोग कहते हैं गुरु माँ ये 100% सत्य होता है। मेरी टीम मुझे बता रही थी कि गुरु माँ कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि अच्छी चीजें तो नहीं होती हैं, केवल बुरी बातें जो है वो उनसे मैच कर रही हैं। तो डेफिनेटली आप अपनी कुंडली उठा करके देखिए, कोई ऐसी दशा, कोई ऐसा गोचर का पीरियड, कोई ऐसी ग्रह की दशा चल रही है जिसकी वजह से जो अच्छे ग्रह का फल है वो आप तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसका उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से जरूर संपर्क करें। सदियों से एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो है, ये राजा महाराजा अपने लिए यूज किया करते थे। भगवान की कृपा से फिर धीरे धीरे करके आम लोगों के लिए ये पॉपुलर हुई है। फिर भी जो लोग आज भी असमर्थ हैं कि ज्योतिष के परामर्श नहीं ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन नहीं लेते हैं, उनके लिए भगवान ने हमें आज्ञा की है, हमारे गुरुदेव ने हमें आज्ञा की है। हर गुरुवार हम निशुल्क दरबार लगाते हैं, जिसमें आपकी जन्म कुंडली देखते हैं, चेहरा देख करके बताते हैं, जिसमें जो भी आपकी आने वाली समस्याएं हैं उसके बारे में आपको उपाय एडवाइस देते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या है तो बिना झिझक आप पटेल नगर नई दिल्ली में हमसे मुलाकात करने के लिए किसी भी गुरुवार आ सकते हैं। जो लोग आ नहीं सकते हैं, घर बैठे ही परामर्श लेना चाहते हैं, वो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो बिल्कुल संस्था में योगदान देना चाहिए, ताकि और लोगों को लाभ हो सके। जो हम फ्री के कार्य कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं लोगों की, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। उसके लिए जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनको आगे आना ही होगा। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो 7 दिन है अगले आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। कुछ लोगों के लिए उनका वजन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिए उसका। आलस थोड़ा आ सकता है, नींद ज्यादा आ सकते हैं इस समय में, ऐसा लग रहा है। इस समय में कोई डाइट चेंज आपका हो रहा है, या तो किसी बीमारी की वजह से, या किसी डाइटिंग वगैरह किसी चीज की वजह से आप अपना डाइट चेंज कर रहे हैं, खान पान में कोई बदलाव ला रहे हैं, जिसकी वजह से भी बॉडी इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा उसको टाइम लग रहा है, उसको टाइम देना पड़ेगा आपको। बात करें अगर हम आपके लव इन रिलेशनशिप की, तो आप अपने पार्टनर के लिए कोई गिफ्ट ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है आपको कि बहुत मन से आप किसी तरीके का कोई गिफ्ट ले जा रहे हैं, रादर गिफ्ट भी ले जा रहे हैं, उनको कहीं घूमने भी ले जा रहे हैं। 2 तरह की चीजें मुझे लव इन रिलेशनशिप में आपके लिए दिखाई दे रही है। तो वो आपका जो गिफ्ट है वो सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा, और आपके बीच में प्रेम प्रीत जो है वो बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। बात करें अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, हस्बैंड वाइफ की पहले बात करें, तो आप दोनों जो है पहले तो बहुत ज्यादा लड़ाई होगी आप लोगों की किसी बात को लेकर के, फिर बहुत ज्यादा एका भी हो जाएगा। तो ऐसा जो मैरिड कपल्स है ना, उनका कोई बड़ा फाइट, और फाइट के बाद एकदम शांति, और एकदम बहुत एक दोनों ही एक दूसरे को सॉरी बोलते हुए, और खासकर वाइफ ज्यादा सॉरी बोलते हुए आपको दिखाई दे रही है, आप भी अपनी गलती मान रहे हैं, तो वो चीज काफी लोगों के लिए मुझे घर में दिखाई दे रही है। बाकी की फैमिली लाइफ की बात करें तो इस समय में फैमिली आपकी थोड़ी तितर बितर हो सकती है। सब लोग जो है वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। एक व्यक्ति है जो बहुत बोल रहा है, एक व्यक्ति है जो वो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन किसी चीज को लेकर के नहीं होगा, मतलब पूरी फैमिली को एक करना किसी बात के लिए, कोई अगर आपको कोई बात करनी है सबसे, तो वो उनको एक करना इस समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबके पास अलग अलग टाइमिंग्स रहेंगे, किसी के पास टाइम है, किसी के पास नहीं है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है। बालों का थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। बाल जो है वो आपके बहुत ज्यादा शैबी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्रीसी गंदे हो रहे हैं, बालों का थोड़ा ध्यान रखो। जॉब की बात करें तो इस समय में जॉब में आप काफी स्टेबल रहेंगे, मन आपका शांत रहेगा। आगे के विजन के बारे में आप सोचेंगे, आगे क्या करना है, कैसे करना है, उन चीजों को लेकर के आप काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में थोड़ा सा आप ऑटो पायलट पे चल सकते हैं, यानी कि आपने कुछ लोगों को रिक्रूट कर दिया है, कुछ जिम्मेदारियां दे दी है, अब आप थोड़ा सा पीछे होकर के देखना चाहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कैसे करेगा। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी और पे निर्भर
अपने बिजनेस के लिए इस समय में हो रहे हैं। मजा आ जाता है जब आपके कमेंट सुनती हूँ कि गुरु माँ कैसे राशिफल आपका बिल्कुल सटीक होता है। पहले हम विश्वास नहीं करते थे, एस्ट्रोलॉजी का मजाक उड़ाते थे, और जब से देखा है, जाना है, परखा है कि इतना सटीक कोई बता सकता है, हमारा तो विश्वास ही बदल चुका है। ऐसे ही कुछ लोग के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनते हैं। गुरु माँ, आपके दरबार में आपसे ठीक से मुलाकात नहीं हो पाती, जिस कारण मन का सवाल मन में ही रह गया था। 2 दिन पहले ही आप सपने में आई, आपने मुझे सुना और मेरे सवाल का जवाब भी दिया, मेरे पास भी बैठी। धन्यवाद गुरु माँ। प्रणाम गुरु माँ। आपका राशिफल काफ़ी सटीक होता है, हम सिर्फ आप ही का राशिफल वीडियो देखते हैं। गुरु माँ, आपने बोला था अपना कोई दूर जाएगा, आपकी बात सच हुई, मेरी सास तीर्थ यात्रा पे जा रही है। गुरु माँ, आपकी बोली हुई हर बात बिल्कुल सही होती है, मैं बस आपकी वीडियो और आप पे विश्वास करती हूँ। गुरु माँ, आप जो राशिफल बताते हो एकदम सही होता है। पिछली बार आप बोला था आपने कि मीटिंग में जाना पड़ेगा, काम को लेकर सम्मान मिलेगा, वो भी हुआ। प्रणाम गुरु माँ, आप जो भी बोलती हैं सुनते रहें ऐसा लगता है। बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ मैं आपकी बातें सुनकर। पिछली बार की बात सच हुई, सच में मेरे सामने 9 कुत्ते आए, 3-4 घर भी आ गए मेरे। गुरु माँ प्रणाम, आपने सही बोला, मेरे घर में मेरी बेटी का पहला बर्थडे है, इसलिए मैं नए पर्दे ला रहा हूँ और मेरे पैर में बचपन की सफ़ेद चोट है, उसमें बहुत खुजली हो रही है। गुरु माँ, आपने सच कहा, मेरा गुलाब जड़ से सूख रहा है, मैं रोज उसे देख रही हूँ, सोच रही हूँ उसे निकाल ही दूँ। किसी तरह की कोई चाय की बिजनेस मीटिंग इस समय में आपके लिए हो सकती है। कहीं आप जा सकते हैं जहाँ चाय की बिजनेस मीटिंग आपके लिए हो रही है। वो कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है वहां, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजनेस में भी ऐसा लग रहा है जैसे मतलब आप चाह के कर नहीं पा रहे हैं, जैसे शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है या आपको थकान ज्यादा लग रही है। तो वो कुछ प्रॉब्लम्स मुझे लग रही हैं। बात करें अगर हम आपके स्टडीज की, तो इस समय में अगर आप किसी के साथ मिलके पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ाई में आपके बढ़ोतरी होगी। अगर आप थोड़े बड़े हैं, टीनेज में हैं, तो किसी लड़की की वजह से आपका मन जो है वो पढ़ाई से बिल्कुल विचलित हो सकता है। कुछ लोग किसी तरीके का कोई क्रश है आपका, उसके पीछे ख्याली प्लाव में पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसी की बातें आपके दिमाग में चल रही हैं। ऐसा भी स्टूडेंट्स में किसी के लिए दिखाई दे रहा है। अदरवाइज ग्रुप स्टडी करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अकेले थोड़ा मन भटकेगा। इस समय में कुछ लोग अपनी लॉन्ड्री ले सकते हैं, कोई नई तरह की लॉन्ड्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके की कोई डांस का शो है, या आप उसको देख रहे हैं, या फिर आप किसी लाइव डांस परफॉर्मेंस को भी इस समय में देखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और लेडीज जो है किसी तरह की ज्वेलरी अपने लिए इस समय में ले सकती हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। पर्पल फ्लावर्स जो हैं वो काफी आपको दिखाई देंगे, या लैवेंडर की तरफ आपको बहुत ज्यादा रुचि हो जाएगी, तो आप लैवेंडर के फूल ले सकते हैं, या इस लैवेंडर फ्लेवर का आप कुछ खा सकते हैं, कुछ सामान, कोई प्रोडक्ट आप ले सकते हैं जो पर्पल कलर का या लैवेंडर कलर का हो। बैक पेन कुछ लोगों को ज्यादा हो सकती है। बालों का तो मैंने बता ही दिया है, बाल आपके बिगड़ रहे हैं उसका थोड़ा ध्यान दीजिए। बैक पेन कुछ लोगों को ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आपके घर के आसपास किसी तरीके का व्यक्ति जो है वो अजीब सा सस्पिशियस सा व्यक्ति घूम सकता है, उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। कुछ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेंटली वो ठीक नहीं है, आपके घर के आसपास ही घूमे जा रहा है, या उस लोकेलिटी में घूमे जा रहा है, या उस सोसाइटी में घूम रहा है। या व्यक्ति नहीं है तो किसी तरीके का कोई स्ट्रीट डॉग भी हो सकता है, लेकिन मतलब वो ठीक नहीं है, अजीब तरीके का उसका बिहेवियर है, तो वो आपको उसकी कंप्लेंट करनी पड़ सकती है। ये 7 दिन आपके लिए बहुत अच्छे जाएं। भगवान जी आपके बुरे समय आपके साथ खड़े रहें, अच्छे समय में आपको खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे में प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।